और वो आतिशी जी को बनाने में केजरीवाल का हाथ नहीं है, वो मनीष सिसोदिया का हाथ है। आज इतने साल शासन हो गए, आप बता दीजिए कोई भी एक मोहल्ला बताइए जहां के नागरिकों से पूछ के कोई डिसीजन लिया जाता हो। दिल्ली राजधानी है देश की, कूड़ा हो गई है, कॉन्जेशन इतना ज़्यादा है ट्रैफिक का, सड़कों को देख लीजिए आप, कोई काम नहीं हो रहा। किसी गवर्नमेंट को उठा के देख लो, सब पे कर्ज है। वो कर्ज का बोझ हम टैक्स देने के बावजूद भी नहीं कर्ज का बोझ लेके घूम रहे हैं। क्या है, ना कि लोगों को शराबी बना करके उनकी किडनियां फेल कर दी, कई लोगों के घर बर्बाद हो गए। दिल्ली के विकास से किसी को कोई मतलब नहीं। और क्या लगता है नए मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे? मैं बहुत मूलभूत बातें जो आम आदमी के जीवन में आती हैं वो कर रहा है। हमारा आम आदमी इतना विश्लेषण नहीं कर सकता जो स्थिति हो रही। 65% जो देश का ऑयल, वर्ल्ड का ऑयल रिजर्व है वो वेनेजुएला के पास है, और वहाँ बहुत संसाधन संपन्न देश था, और वो अमेरिका के किनारे है, और वो 65% जो ऑयल रिजर्व वाला देश है आज भूखमरी के कगार पे है। ये फ्री बीज के कारण हुआ। सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले से कह रहा है कि ये सरकार बिल लाए राज्य के समर्थन के साथ कि फ्री बीज बंद हो। आप शिमला की सरकार अभी है कांग्रेस की, आप उसी को देख लें कि सैलरी पे करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप फ्री बीज करके कोई मॉडल तो डेवलप करिए जिससे कि राजस्व बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए। ये फ्री बीज का जो बात है, ये देश को कंगाल करने की ओर, बढ़ाने की ओर एक साजिश है बहुत बड़ी। और हम सभी जनता से विनम्र, खासकर जो गरीब लोग हैं उनसे भी बहुत विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि इस खतरनाक राजनीति का आपको थोड़े से पैसे देके आपको ललचाया जाता है कि आप वोट आपका खरीदा जाता है। तो ये बताइए, क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी ही फ्री बीज बांट रही, क्या भाजपा नहीं बात करती फ्री बीज की? बिल्कुल, मैं आप बहुत तर्कसंगत बात कह रहे हैं। ये तो जनता का जब प्रेशर होगा ना, सबका प्रेशर होगा, हर जाति का, हर कौम के लोगों को जो भारत के नागरिक हैं उनका प्रेशर ग्रुप बनेगा कि हमें फ्री बीज नहीं चाहिए। ये जो 500 रुपया रेवड़ियाँ बांट देते हो और इलेक्शन में जीत के वोट लेके और उसके बाद 5 साल भूल जाते हो। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हो, आप हर डिसीजन जो है वो कहते हो कि हमारे ज़िला में या हमारे मोहल्लों में नागरिकों से पूछ के होगा। आज इतने साल शासन हो गए, आप बता दीजिए कोई भी एक मोहल्ला बताइए जहाँ के नागरिकों से पूछ के कोई डिसीजन लिया जाता हो। कोई कार्य हो रहा है, वो सब कार्य ठप इसलिए हैं कि अभी मुख्यमंत्री जी को, कोई जो थे सो कॉल्ड मुख्यमंत्री जी, अब शायद आज बदल जाएं, क्या होगा भगवान जाने। अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि हम जो है उनको कोई अधिकार नहीं है, क्षेत्र नहीं है, तो आप जो है जो विकास मार्ग है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं दिल्ली राजधानी है देश की, कूड़ा हो गई है, कॉन्जेशन इतना ज़्यादा है ट्रैफिक का, सड़कों को देख लीजिए आप, कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लाना पड़ेगा, और वो ल्यूक्रेटिव होगा, तब बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करेंगे। भाई जो इन्वेस्टर है वो बिजनेसमैन है, वो पंजाब में स्थिति खराब हुई भाग गया वहाँ से, आज यूपी में लगा रहा है। क्यों नहीं दिल्ली में लगा रहा है? दिल्ली में इसलिए नहीं लगा रहा है, पंजाब में इसलिए कि उसके पैसे खतरे में हैं। रिलायंस के सारे टावर उखाड़ दिए गए थे पंजाब में, तो रिलायंस क्यों पैसा लगाएगा? वो लोग व्यापारी हैं। आप देखो, व्यापारी को व्यापारिक दृष्टि से देखो। और मेरा जनता से एक बात और भी कहना है कि आप अपने देश के व्यापारियों को गाली मत दो। आप बाहर के जो हिंदुस्तान लीवर है और दुनिया भर की कंपनियां, उनको तो अमेजन है, फ्लिप, सबको आप लूटने के तो अधिकार दिए हुए हो। अपनी कंपनियों को जो आप दोगे तो देश का भला कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? तो ये मेरा बहुत फ्री बीज का जो है विनम्र निवेदन है सभी लोगों से, खासकर बहुत जो गरीब तबका का लोग हैं, कि फ्री बीज के लिए प्रेशर ग्रुप बनाएं। और जब देखो जी, जनता की आवाज़ जब आती है ना, तभी वो कोई भी पार्टी हो, कोई थोड़ा फ्री बीज बांट रहा है, कोई दूसरा बांट रहा है, वो सब रुकेगा। और नहीं तो आप जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, IMF का रिपोर्ट है कि प्रति व्यक्ति 6 से 7 लाख रुपया कर्ज है ना। पंजाब को आप किसी गवर्नमेंट को उठा के देख लो, सब पे कर्ज है। वो कर्ज का बोझ हम टैक्स देने के बावजूद भी नहीं कर्ज का बोझ लेके घूम रहे हैं। क्या है, फ्री बीज आप बांट देते हो, फिर बाद में आपका सैलरी देने का पैसा नहीं होता। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि सब लोग कहीं भी कोई भी एजेंडा उठाओ तो ये बात जरूर कहो कि भैया ये जो रेवड़ियाँ मुफ्त की बांटी हमें नहीं चाहिए। लंबी प्लानिंग बता रहे, क्या लगता है लंबी प्लानिंग है? आतिशी को रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री बनाया है, या फिर आतिशी फ्रीडम के साथ काम कर पाएंगे, दिल्ली का विकास कर पाएंगे? क्या राय है? वो पूरा प्लानिंग से करा गया है। उन्हें पता है दिल्ली की महिलाओं को, आपने देखा बस में फ्री,
तो आप महिलाओं से उनका गुणगान सुन लीजिए। अभी भी दिल्ली की जो है 70,000 महिलाएं हैं और महिलाओं का वोट बैंक को साधते हुए ये इनको आतिशी जी को बना दिया। और वो आतिशी जी को बनाने में केजरीवाल का हाथ नहीं है, वो मनीष सिसोदिया का हाथ है। मनीष सिसोदिया के करीबी हैं कौन? आतिशी। और आतिशी जो है अपने आप में उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उनके माँ बाप जो हैं उन्होंने एक आतंकवादी को छुड़ाने के लिए वो कोर्ट में गुहार लगाई थी कि आप ना इसको छोड़ दो। तो ये तो के इनका जो संबंध है ना उनका आतंकवादियों के साथ संबंध है। और इस तरह क्या है कि ये जो है ना कुल मिलाकर के वोट बैंक की राजनीति कर। तो चलिए, इस्तीफा की मांग कर रही थी जब बीजेपी और कांग्रेस कह रही थी इस्तीफा देना चाहिए, देर है दुरुस्त है, बना दिया मुख्यमंत्री आतिशी को। अब कम से कम दिल्ली बिना मुख्यमंत्री के तो नहीं चलेगी, एक मुख्यमंत्री का चेहरा है, काम करने वाला है, दिल्ली की जनता को काम में होगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इससे पहले क्यों नहीं बना दिया, उनको उस कार्यकाल को मिलता। अब देखिए 5 महीने के लिए अब क्या कर रहा है, 5 महीने के लिए बनाया ना, खाली 5 महीने के लिए। 5 महीने में क्या होने वाला है, ये फ्री की रेवड़ियाँ फिर बांट देंगे। अब देखो फ्री की रेवड़ियों का चलन चलाया ना इन्होंने। फ्री की दारू के बाद क्या आने वाला है फ्री का? देखिए फ्री की दारू का इन्होंने एक के साथ एक फ्री दी, वही दूध दे देते, वही राशन दे देते, तो वो ज़्यादा अच्छा था ना कि लोगों को शराबी बना करके उनकी किडनियाँ फेल कर दी, कई लोगों के घर बर्बाद हो गए। शराब से लोग पेटी की पेटी, एक पेटी ले जाओ, एक पेटी फ्री में। तो कहने का मतलब इन्होंने देश को बर्बाद करने की ठान रखी है कि किस तरह से ये इस तरह का चलन चला दो कि देश बर्बाद हो जाए। अच्छा, दिल्ली के चुनाव में किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? केजरीवाल दोबारा आएंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि जनता दोबारा चुनेगी तो मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा, जब तक नहीं बनूंगा। क्या लगता है जनता चुनेगी दिल्ली की? देखिए ना, अब वो जनता भी देखने लग गई है ना क्या क्या है। उन्हें खुद बोल दिया है कि 10 साल से पहले ये मेरे पे ऊपर वो चलेगा ही केस और उसमें वो दोषी पाए जाएंगे। चलिए, आतिशी बन जाएंगी मुख्यमंत्री, क्या दिक्कत है? वही तो ना, उसमें भी फिर होगा ना, फिर भी फूट पड़ेगी। अब आतिशी आती है किसके? सिसोदिया के गुट से, और ये दूसरा गुट उनकी तो चली नहीं केजरीवाल जी की, भाई इनकी असिस्टेंट थी केजरीवाल जी की, वो सिसोदिया जी की असिस्टेंट थी ये। और असिस्टेंट से आज देख लीजिए कितनी तरक्की कर ली। एक खाली क्या है, इमोशनल कार्ड खेलना है, रोना धोना, जैसे केजरीवाल साहब ने खेला था, अंडे बुड़वा दिए, साई गिरवा दी, रोडों पे झापड़ खा लिए। तो कुल मिलाकर के सहानुभूति बटोरने का काम है और कुछ नहीं है। दिल्ली के विकास से किसी को कोई मतलब नहीं। कौन आ रहा है फरवरी 2025 में जब दिल्ली के चुनाव होंगे, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी का चेहरा बताइए मुख्यमंत्री का, क्योंकि जनता जानना चाहती है केजरीवाल। चलिए, केजरीवाल रहे ना रहे, आतिशी के सामने कौन रहेगा? देखिए, आप ये मान के चलिए कि मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो अच्छा ही आदमी बनेगा। मनोज तिवारी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो मनोज तिवारी है, हर्षवर्धन जी हैं, तो हो सकते हैं। हर्षवर्धन जी ने तो राजनीति से संन्यास लिया, कैसे बने? वो तो ये तो चलता रहता है, वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे क्या। हर्षवर्धन भी अच्छा चेहरा है, मनोज तिवारी भी अच्छा है। तो कहने का मतलब क्या है कि कुल मिलाकर के देखिए केंद्र और राज्य का समन्वय होना चाहिए, तभी उस राज्य का विकास होता है। और यहाँ तो डबल इंजन नहीं बनेगा ना, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी और लड़ाइयों में विकास नहीं होता। कभी भी किसी देश का विकास हुआ है तो शांति में विकास होता है। तो ये थी जनता की राय, किस तरीके से आतिशी नई मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की जनता के सामने है प्रस्तुत की गई है। आज आम आदमी पार्टी की मीटिंग के बाद आतिशी का नाम आगे रखा गया है। इसको लेकर जनता ने क्या कुछ बोला ये आपने सुना। और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।